एक जंगल में एक बहुत ही दुष्ट सियार रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे बेहद परेशान थे। यहाँ तक कि बाकी के सियार भी उससे तंग आ चुके थे, क्योंकि वो दूध को सबसे श्रेष्ठ समझता था और यहाँ की बात वहाँ लगाकर सब में फूट डालता था। एक दिन दुष्ट सियार शिकार की तलाश में जंगल से काफी दूर निकल आया और एक बस्ती में जा पहुंचा। वहां कुत्तों की टोली सियार के पीछे पड़ गई। दुष्ट सियार जान बचाने के लिए भागा और भागते भागते वो एक रंग से भरे ड्रम में जा गिरा। वो चुपचाप उस ड्रम में ही पड़ा रहा। जब उसे लगा कि खतरा टल गया तो वो ड्रम से बाहर आया, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर ड्रम में भरे नीले रंग से रंग चुका था। वो जंगल में आया तो उसने देखा कि उसके नीले रंग को देखकर सभी जानवर उससे डरकर भाग रहे हैं। सबको दूध से यूं डरता देख दुष्ट सियार के मन में एक योजना आई। डरकर भागते जानवरों को रंगे सियार ने आवाज दी, भागो मत, मेरी बात सुनो। मेरी तरफ देखो, मेरा रंग कितना अलग है। ऐसा रंग किसी जानवर का नहीं है। दरअसल भगवान ने मुझे यह कांस रंग तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम सबको भगवान का संदेश सुनाऊंगा। ब्रह्मा जी ने मुझे स्वयं अपने हाथों से यह अनोखा रंग देकर रचा है। उन्होंने मुझसे कहा कि संसार में जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसलिए तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। सभी वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी राज में निडर होकर रहो। लेकिन ध्यान रहे, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो भस्म हो जाएगा। सभी जानवरों पर सियार की जादुई बातों का बहुत असर हुआ। यहाँ तक कि बाघ, शेर, चीता तक उसकी बातों में आ गए। सभी जानवर उसके चरणों में लौटने लगे और बोले, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। आप ब्रह्मा के साक्षात दूत बनकर आए हैं। हम भगवान की इच्छा का पालन करेंगे। रंगा सियार पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की सेवा और आदर करना चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध करो। बस सम्राट बने रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए और वो राजसी शान से रहने लगा। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, वो उसे परोस दिया जाता। शेर, चीता और हाथी जैसी शक्तिशाली जानवरों को उसने अपना सेनापति बना रखा था और सियारों की टोली व जिन जानवरों को वो नापसंद करता था, उनको उसने जंगल से बाहर करवा दिया था। उसे अपनी जाति के सियारों द्वारा पहचान लिए जाने का खतरा भी था। एक दिन नीला सियार खूब खा पी कर अपने शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर बाहर की ओर चला आया। चांदनी रात थी और पास के जंगल में सियारों की टोलियां अपनी आवाज में जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनकी आवाज को सुनते ही रंगा सियार भी भूल गया कि उसने क्या कपट किया है और उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा। वो भी चांद की ओर मुंह उठाकर सियारों के स्वर में स्वर मिलाकर जोर जोर से अपनी बोली में चिल्ला पड़ा। बाकी के जानवरों सहित शेर और बाघ ने उसे देख लिया तो वो चौंक गए और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि यह कोई और नहीं, सियार ही है, जो धोखा देकर सम्राट बना रहा। शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसको मार डाला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता है। इसलिए अपने फायदे के लिए हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम आपको स्वयं भुगतना पड़ता है। हमेशा सच की राह पर चले ताकि आपका आगे आने वाला कल बेहतर हो।